दोस्तों ये चीज आप गले में बांध लें या फिर अपनी दाएं भुजा पर बांध लें, ऐसा काम करेगा कि आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद होगा। दुश्मन इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रुओं के कारण, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया और शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहे, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये वाला उपाय इतना जबरदस्त, इतना कारगर है कि आपकी जिंदगी में जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपको दिक्कतें दे रहा है, जो भी आपको परेशानियां दे रहा है, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों कैसे उस उपाय को करना है, किस तरह से उस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन सी चीज है जिसको आपको केवल गले में बांधना है और गले में बांध करके ये मंत्र पढ़ना है। आप जिसके सामने भी जाएंगे वो आपका शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। कहीं बाहर जाएंगे तो आपकी इज्जत होने लगेगी। यदि दोस्तों आपका शत्रु सबके सामने आपकी इज्जत उतारता है, सबके सामने आपको बदमाशी करता है, सबके सामने आपको नीचा दिखाता है, सामने से आकर के वार करता है, आपको धमकियां देता है, आपको मारने की कोशिश करता है, आपकी जान पर बनाई है और दोस्तों झूठा कोर्ट के जरिए केस में आपको फंसा दिया है, आपकी दुकान चलने नहीं देता, आपकी दुकान चल नहीं रही है, आपकी दुकान में घाटा लग गया या फिर शत्रु के कारण घाटा लग गया, या फिर आप कहीं नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर भी आपका दोस्तों आपको वहां से भगाने की कोशिश करता है, बॉस को भड़का देता है, जिसके कारण बॉस जो है आपको नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में भी इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी यदि ये वाला उपाय आपने कर लिया। ये ऐसी चीज है दोस्तों, ये ऐसी तिलिस्मी चीज है जिसके कारण व्यक्ति सामने वाला घुटने टेक देता है, सामने वाला व्यक्ति आपका गुलाम बन करके रहता है, सामने वाला व्यक्ति को आप सम्मोहित कर पाते हैं और दोस्तों कोई भी शत्रु आप पर कुछ भी किया करा नहीं करा सकता, क्योंकि आपके गले में ये डली हुई है, आपकी भुजा पर ये डली हुई है। इसका मतलब यह है कि आपके आसपास सुरक्षा कवच, चारों तरफ से सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र एक तरह का आपका बंधा हुआ है। तो दोस्तों उपाय को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। 108 बार 1008 बार की नहीं कह रहा, केवल एक बार लिखना है, लेकिन दोस्तों लिखना जरूर है। और दोस्तों साथ में आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, सच्चे सेवक है, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। यदि आपका कोई इष्ट देव है जिसको आप मानते हैं तो आप उसकी जय जयकार जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आपका इष्ट देव ही आपका काम करता है, इसलिए आपका इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उनका जयकारा जरूर लगाइए, तो आपका काम निश्चित रूप से होगा, आपका उपाय भी खाली नहीं जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है देखिए, ध्यान से सुनिए। आप इस उपाय को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी किया जा सकता है। इस उपाय की में सबसे पहले आपको सियार सिंगी यदि कहीं मिल जाती है, दोस्तों इस सियार सिंगी क्या होती है, आपको ये सामने जो है इमेज में नजर आ रही है, मैंने वहां पर चित्र लगाया हुआ है, फोटो लगाया हुआ है, सियार सिंगी का फोटो है। ये सियार सिंगी यदि आपको कहीं मिल जाती है तो सियार सिंगी को ला करके, इस सियार सिंगी को ला करके आपको केवल घर पे रखना है। अभी शुरुआत में तो घर पे रखना है। अब आपको लेना है दोस्तों काले कलर का कपड़ा, और काले कलर का कपड़ा ऐसा लेना है जो सूती हो। अब सूती कपड़ा दोस्तों आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ आपको मिलता है, आपके घर में वैसा सूती कपड़ा होगा। छोटा सा सूती कपड़ा ऐसा लेना, रुमाल की तरह, मतलब रुमाल से भी आधा छोटा सा है ना, छोटा सा ले लें। और एक कमल की जड़ लें दोस्तों। कमल की जड़ कहाँ मिलेगी, कमल की जड़ आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, जो सूखी हुई जड़ होती है कमल की, वो वाली कमल की जड़ आपको लेनी है, तो वो भी आप ले लें पंसारी की दुकान से। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, उन दिनों में से कोई सा भी दिन एक चुन लीजिए और उस दिन सुबह 7 बजे नहा धो करके स्नान करके आप अपने ठाकुर जी का दिया लगाएं, यानी जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आप दिया लगाएं देसी घी का। उसके बाद ये सियार सिंगी और काले कलर के कपड़े को और साथ में कमल की जड़ को वहां पर रख दें, ठाकुर जी के चरणों में रख दें, जो भी आपके इष्ट देव उनके चरणों में रख दें और दोस्तों वहां रखा रहने दीजिए जब तक दिया नहीं जल जाता। दिया जब पूरा हो जाए, दिया जब जल करके पूरा शांत हो जाए दिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस सियार सिंगी को उठा लेना है और कपड़े को उठा लेना है और कमल की जड़ को उठा लेना है, इसको बांध लेना है पोटली की तरह बांध करके इसको सीधे हाथ में लेना है। अपने सीधे हाथ में लेकर के आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके इससे प्रार्थना करनी है ठाकुर जी से, आपके इष्ट देवता से, कि हे इष्ट देवता, मैं ये सियार सिंगी और कमल की जड़ मैं अपने गले में धारण कर रहा हूँ। जहां पर आप धारण कर रहे हैं, आप गले में भी कर सकते हैं, आप दाई भुजा पे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे यदि माताएं बहनें इस काम को कर रही है तो अपने गले में धारण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अपनी बाई भुजा में धारण करें। ध्यान रहे यदि पुरुष भाई कर रहे हैं, कोई भी पुरुष है यदि वो कर रहा है तो वो दाई भुजा में, और यदि महिला कर रही है तो अपनी बाई भुजा में। महिलाओं की भुजा कौन सी होती है, बाई भुजा महिलाओं की होती है, ठीक है ना। तो महिलाएं कोई भी यदि कार्य करती हैं तो उनको बाई भुजा में बांधना चाहिए, और यदि आप भुजा में नहीं बांध रहे तो फिर गले में तो धारण आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पोटली बना ले, पोटली बना करके आप इसको अपने सीधे हाथ में ले, है ना, सीधे हाथ में लेकर के आपको आंखें बंद करनी है और बोलना है कि ये सियार सिंगी है, और सियार सिंगी और कमल की जड़ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मुझे धोखा देते हैं, जितने भी तरह के लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, वो सारे के सारे शत्रु मुझसे नतमस्तक हो जाएं और मेरी जिंदगी में कभी भी वो जहर नहीं घोलें। इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको प्रार्थना कर रही है उनसे, और वो शत्रु जो है वो किसी भी तरह का कोई भी दुष्कर्म मुझ पर नहीं चलाए, किसी भी तरह का कोई भी साहस मुझ पर नहीं दिखाए,
और जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश न करे, जबरदस्ती मुझसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश न करे, जबरदस्ती मेरे घर में लड़ाई नहीं करवाए, जबरदस्ती मेरे पे किया कराए नहीं कराए। जो भी शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जितने भी शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, समस्त शत्रु का नाश हो और समस्त शत्रु से मैं दूर हो जाऊं और मैं अपने काम में लग जाऊं, मैं अपने काम से काम रखूं और कोई भी शत्रु मेरे काम में अड़ंगा नहीं फंसाए। बस इतना आपको बोलना है, हाथ जोड़ने हैं आपको। 11 बार आपको ये बोलना है, शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो। इस तरह से आपको 11 बार मंत्र बोलना है उस पोटली को सीधे हाथ में लेकर के। अब दोस्तों इस पोटली में आपको बांध लेना है काले कलर का धागा। और काले कलर का धागा कौन सा होना चाहिए? वो जो ताड़ी वाला धागा होता है, जैसे काली ताड़ी बोलते हैं। ये आपको परचूनी की दुकान पर या फिर ऐसी दुकान पर मिलेगा जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है। तो आपको यहाँ गले में बांधने वाला काली ताड़ी जिसे बोलते हैं, काली ताड़ी या काला डोरा जो गले में बांधा जाता है, वो वाला जो ताबीज वगैरह में बांधा जाता है ना, वो वाला डोरा, वो वाला बोले और वो वाला डोरा बोल करके आपको गले में धारण कर लेना है। दोस्तों सुबह सुबह ही गले में धारण करें, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही गले में धारण करें। यदि आप बाईं भुजा में बांधते हैं, यदि आप स्त्री हैं और यदि आप भुजा में बांधना चाहते हैं तो आप बाईं भुजा में इसको बांध सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप इसको दाईं भुजा में बांध सकते हैं। इस तरह से आपको ये बांधना है। दोस्तों यकीन मानिए, इसको जैसे ही आप बांधेंगे तो बांधने के जस्ट बाद ही आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो भी आपको परेशान कर रहे होंगे, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, जो भी आपको दिक्कतें दे रहे होंगे, परेशानियां दे रहे होंगे, वो सारे शत्रु का नाश होगा। साथ ही में दोस्तों शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा सके या आप पर कुछ भी उल्टा पुल्टा वो करवा सके। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा। शत्रु की हालत खराब हो जाएगी, शत्रु की हालत टाइट हो जाएगी और शत्रु अपने जीवन में सब कुछ करना छोड़ देगा, आपके ऊपर किया कराना छोड़ देगा। आपके ऊपर जो भी मान लीजिए कोई लोभ है, लालच है उस शत्रु को, तो उसका लोभ लालच भी दोस्तों खत्म हो जाएगा। आपका यदि मकान हड़पना चाहता था, आपसे आपकी जायदाद हड़पना चाहता था, तो वो भी हड़पना जो है शत्रु बंद कर देगा। तो जो इसमें दोस्तों आपने शत्रु का नाम नहीं लिया, इस कारण से जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे, चाहे परोक्ष रूप से होंगे, चाहे वो सामने से आकर के वार कर रहे होंगे, चाहे किसी भी तरह के शत्रु होंगे, उन समस्त शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश होगा। लेकिन दिन का विशेष ध्यान रखें, मंगलवार के दिन ही करें, बुधवार और दोस्तों शनिवार या फिर अमावस्या या फिर इनके अलावा किसी दूसरे दिन ये उपाय को नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इन दिनों का वेट करें। आप कमल की जड़ पहले भी ला सकते हैं और आप सियार सिंगी तो पहले से ला सकते हैं। सियार सिंगी कहाँ मिलेगी ध्यान रखिएगा। देखिए सियार सिंगी या तो आपको किसी ऐसी दुकान पर मिलेगी जहां पर आपको कोई भी जैसे मान लीजिए पाठ पूजा वाली सामग्री की दुकान होती है, जहां पर नायाब चीजें मिलती है ना, जैसे शंख वगैरह मिलते हैं, चक्र मिलते हैं, तो कोई कहीं ऐसी जगह पर भी आपको सियार सिंगी मिल सकती है। आप ट्राई कर लीजिएगा, दुकानों पर ही मिलेगी, या फिर हरिद्वार में जाकर के भी आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं दिल्ली में जाकर के ट्राई कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सियार सिंगी कहीं भी मिल सकती है। सियार सिंगी थोड़ी दुर्लभ होती है दोस्तों, क्योंकि काम बहुत ज्यादा करती है ना। ये मादा सियार सिंगी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मादा सियार सिंगी होती है उसकी जड़ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे सियार सिंगी कई सारी होती है, तो नकली वाली सियार सिंगी से आप सावधान रहिएगा। कई लोग नकली भी बेच रहे हैं, तो आपको केवल असली वाली ही सियार सिंगी लेनी है। ऑनलाइन नहीं मिलती दोस्तों, ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगी, कहीं किसी के पास मिल जाएगी। साधु सन्यासी है तो शायद हो सकता है उसके पास भी ये मिल जाए, तो ये कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, है ना। और मतलब आपके आसपास ही, आप जहां गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या फिर जहां भी रहते हैं, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं असली सियार सिंगी लेने की। ठीक है ना। तो ये दोस्तों थोड़ी बहुत ही मतलब थोड़ी दुर्लभ होती है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करती थी। एक बार आपके पास आ गई, एक बार आपके हाथ लग गई, तो शत्रु तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों इसका। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा इसको सदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।